Hello, hello student of class 4 everyone. In English letter we will solve exercise number H, I and J. Exercise number H, I and J on page number 27 in a grammar portion. बच्चों आपको कल भी मैंने बताया था कि ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप लोग का ग्रामर नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ग्रामर का ही पूरा पोर्शन है जो आपका लिटरेचर है, लैंग्वेज बेस पर ही होता है। तो जो इसकी ग्रामर एक्सरसाइजेस हैं वो भी हमें साथ में सॉल्व करते हुए ही चलना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसको भी सॉल्व कराना है, साथ में आपकी जो इंग्लिश ग्रामर की बुक है उसको भी लेके चलना है, ठीक है। तो इस पेज को सॉल्व कराने के बाद फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट स्टडी फ्रॉम योर इंग्लिश ग्रामर बुक। लुक एक्सरसाइज नंबर H, filling the blanks with the plural form of the noun given in the brackets। इसमें आपको क्या करना है, देखिए कुछ प्लूरल फॉर्म्स हैं, मीन्स सिंगुलर टू प्लूरल आपको चेंज करना है। एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इन्फॉर्म यू, टॉट यू कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म हम उनकी स्पेलिंग पूरी चेंज करके करते हैं। जैसे कि मोस्टली क्या होता है, बॉय का बॉयज़, बेंच बेंचेस, फ्लावर फ्लावर्स, एप्पल एप्पल्स। लेकिन प्लूरल फॉर्म के बहुत सारे रूल्स होते हैं, उसमें कुछ रूल ऐसे भी होते हैं कि आपके जो स्पेलिंग होती है वही चेंज हो जाती है। जैसे कि लेट्स सी, द मैन डैश ओवर देयर वांट टू मीट द मैनेजर। जो मैन था वो जो ओवर होने के बाद, क्या मतलब, जब मैन जो है ओवर होने के बाद देयर वांट टू मीट द मैनेजर, वो जो है मैनेजर से क्या करना चाहता था, मिलना चाहता था। तो मैन है तो मैन का क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें कह रखा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन गिवन इन ब्रैकेट। मीन्स ये जो नाउन आपके सिंगुलर दिए गए हैं, आपको इसमें क्या करना है, जो इनके प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो मैन का प्लूरल फॉर्म मैन होता है, MEN, मैन, नॉट मैन, मैन होता है। यू विल चेंज स्पेलिंग MEN, ओके। मैन का मैंस नहीं होता, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और मैन का मैंस कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। मैन का स्पेलिंग ही चेंज हो जाती है, MEN, मैन। तो अब आपका हो जाएगा द मैंस ओवर देयर वांट टू मीट द मैनेजर। मीन्स ओवर होने के बाद जो आदमी थे वो मैनेजर से मिलना चाहते थे। सेकेंड, द चाइल्ड हेट ईटिंग पास्ता। द चाइल्ड जो बच्चा है वो हेट करता है पास्ता खाने से। अब इसका प्लूरल फॉर्म चाइल्ड का चिल्ड्रन होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन हेट ईटिंग पास्ता। जो बच्चे हैं वो नफ़रत करते हैं, हेट मीन्स होता है नफ़रत करना, किससे, पास्ता खाने से। तो ये हो गया। नेक्स्ट सी, आई क्लीन माई टूथ ट्वाइस अ डे। मीन्स मैं अपने दांत को एक दिन में 2 बार साफ़ करता हूँ। ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार। तो टूथ का जो प्लूरल फॉर्म है वो टीथ है। आई क्लीन माई टीथ ट्वाइस अ डे। 4, द शेफ कट द वेजिटेबल्स विद द नाइफ। तो शेफ का जो प्लूरल फॉर्म है, जो शेफ तो है ही है, मतलब प्लूरल में ही, द शेफ्स कट द वेजिटेबल। जो शेफ्स हैं उन्होंने वेजिटेबल्स को कट किया विद द डैश KNIFE। तो यहाँ पे हो जाएगा नाइफ्स, KNIVES, नाइफ्स। FE को रिमूव करके हम VES ऐड करेंगे तो हमारी स्पेलिंग हो जाएगी नाइफ्स। द सेफ कट द वेजिटेबल विद नाइफ्स। जो सेफ थे उन्होंने वेजिटेबल, सब्जियों को चाकुओं से काटा। पियानो, पियानोस आर एक्सपेंसिव। पियानो का सिंपल फॉर्म पियानोस है, सिर्फ S लगाएंगे। पियानोस आर एक्सपेंसिव। जो पियानो थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मैन का प्लूरल फॉर्म मैन, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ टीथ, नाइफ नाइफ्स, पियानो पियानोस। इसी तरीके से भी होता है, फूड का फीट होता है, ये ध्यान देने दीजिएगा, फूड का फीट होता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होता है, जैसे फिश का फिशेस लिखते हैं लेकिन फिश का फिश होता है, डियर का डियर होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो बुक में दी गई है। जेंडर, जेंडर मीन्स लिंग, हिंदी में जिसे कहते हैं लिंग। व्हाट इज अ जेंडर? अ नाउन इज सेड टू बी इन मैस्कुलिन जेंडर
मीन्स वह वर्ड जिनसे हमको ये पता चले कि नाउन हमारा जो नेमिंग वर्ड है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो मेनली आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर। तो वन बाय वन वी विल अंडरस्टूड। अ नाउन इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर। इसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ध्यान से वन बाय वन। अ नाउन इज सेड टू बी इन द मैस्कुलिन जेंडर मीन्स जो नाउन वह वर्ड जिनसे हमको ये पता चलता है कि ये हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। इफ़ इट रिफर टू अ मेल कैरेक्टर, यदि वो एक मेल कैरेक्टर, मेल मीन्स पुल्लिंग को बताता है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉय, मैन, हीरो, किंग। तो आप देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना जिनसे हमको पता चलता है, वो वर्ड जिनसे हमको ये पता चलता है कि अच्छा ये जो है हम मैस्कुलिन की बात करें, जैसे बॉय है, मैन है, हीरो है, किंग है, ठीक है, सर्वेंट है, मिल्कमैन है, ही। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि ये हमारा जो है क्या है, ये हमारे मैस्कुलिन है, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। अब आ जाइए फेमिनिन। तो फेमिनिन जेंडर मीन्स इट रिफर टू अ फीमेल कैरेक्टर। वो वर्ड मीन्स सम वर्ड्स रिफर टू अ फीमेल कैरेक्टर, फॉर एग्जाम्पल गर्ल, वुमेन, हीरोइन, क्वीन। ये वर्ड्स से हम पता कर लेते हैं ना कि ये हमारे जो है किसके बारे में बात हो रही है, ये हम लोग फेमिनिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। अब आ जाइए बात करते हैं कॉमन जेंडर की। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि अच्छा कुछ जेंडर ऐसे होते हैं जिनसे हमको वर्ड्स ऐसे होते हैं जिससे ये पता चलता है कि अच्छा ये हमारे मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कॉमन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों में यूज़ होते हैं, दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज़ होता है, जैसे कि चाइल्ड, पर्सन, फ्रेंड, स्टूडेंट, डॉक्टर, ठीक है। तो जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर में सारे डॉक्टर आ गए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। टीचर में सारे टीचर आ गए, चाहे वो आपके मैडम लोग हों या फिर आपके सर लोग हों, ठीक है। तो ये आपके कॉमन जेंडर हो गए। जैसे स्टूडेंट, अब स्टूडेंट में क्या होता है, गर्ल्स बॉयज़ दोनों ही आ जाते हैं। पर्सन में आपकी लेडीज़ जेंट्स दोनों आ गए। चाइल्ड बच्चे में लड़का और लड़की दोनों ही आ गए। फ्रेंड दोस्त में सब आ गए। तो ऐसे वर्ड जो आपको रिफ़र करते हैं, ऐसे वर्ड जो ये बताते मतलब मेल और फीमेल में डिफरेंट ना करके वो दोनों के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कॉमन जेंडर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अभी तक हमने क्या देखा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन। नाउ टाइम वी विल लुक न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। जब हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं, यूजुअली नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉट थॉट ऑफ एज मेल और फीमेल। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका मेल या फीमेल से कोई कॉन्टैक्ट मीन्स नहीं होता है। नाउन डिनोटिंग सच थिंग्स आर ऑफ द न्यूट्रल जेंडर मीन्स ऐसे जो वर्ड होते हैं वो हमारे न्यूट्रल जेंडर में आते हैं, जैसे कि बुक, स्कूल, माउंटेन, कार। इसी तरीके से टेबल, चेयर, पेंसिल, नॉन लिविंग थिंग्स। बस इतना समझ लीजिए आप कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपके किस में आते हैं, वो आपके न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो क्लियर हो गया, देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूट्रल, ठीक है। अब we will do exercise number I. Rewrite the following sentences. Yes, rewrite the following sentences using opposite gender of the underlined word. क्या कह रहा है कि जो वर्ड है अपोजिट, आपको क्या करना है, उसका रीराइट करना है, दोबारा लिखना है और उसके जो अपोजिट जेंडर लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माई नीज इज़ अ डॉक्टर। नीज मीन्स भतीजी, मेरी भतीजी डॉक्टर है।
अब यू विल चेंज दिस सेंटेंस, माई नेफ्यूज इज डॉक्टर। नीस का जो जेंडर होता, नीस का अपोजिट वर्ड होता है नेफ्यू, भतीजी भतीजा, तो नेफ्यू मीन्स भतीजा, तो आप नीस का क्या हो जाएगा, नेफ्यू, NEPHEW, नेफ्यू। द एक्टर इम्प्रेस द ऑडियंस, जो एक्टर है उसने मीन्स जो फीमेल एक्टर है, अभिनेता, उसने ऑडियंस को, दर्शकों को क्या किया, इम्प्रेस्ड कर दिया, उनको प्रभावित कर लिया। तो एक्टर्स का जो फीमेल है या फेमिनिन है वो वर्ड है एक्ट्रेस, ACTORESS, एक्ट्रेस। द एक्ट्रेस इम्प्रेस द ऑडियंस, ठीक है। नेक्स्ट 4, द मिल्क मैन हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड द मिल्क, जो मिल्क मैन है उसने जो है ऑलरेडी दूध जो है वो डिलीवर कर दिया, लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। यू विल चेंज दिस सेंटेंस एंड राइट दिस वे, द मिल्क मेड हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड द मिल्क, मिल्क मैन का मिल्क मेड। द टाइगर चेज द डियर, टाइगर जो है उसने डियर हिरन का पीछा किया, तो टाइगर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वर्ड इज टाइग्रेस, द टाइग्रेस चेज द डियर। द लॉयन रैन आउट ऑफ द फॉरेस्ट, जो लॉयन है वो क्या जंगल से बाहर भाग गया, द लॉयनेस रैन आउट ऑफ द फॉरेस्ट। तो फिर एक बार देखते हैं, नीस का नेफ्यू, एक्टर एक्ट्रेस, मिल्कमैन मिल्कमेड, टाइगर टाइग्रेस, लॉयन लॉयनेस। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया कि किस तरीके से जो जेंडर होते हैं उनको हमें चेंज करते हैं। तो यू विल चेंज एक्सरसाइज नंबर I एंड राइट लाइक दिस वे। नेक्स्ट लुक एक्सरसाइज नंबर J, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द कॉमन जेंडर। इसमें क्या करना है, बहुत इजी है, आपको जो कॉमन जेंडर है, अभी मैंने आपको बताया कि वह वर्ड जो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों में यूज़ होता है, तो कॉमन जेंडर ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए एक होता है, तो उसे अंडरलाइन करना है। द डांसर डांस्ड ग्रेसफुली नेचुरली, क्लियर हो गया। डांसर में मेल और फीमेल दोनों आ जाएगा। द डांसर डांस्ड ग्रेसफुली, जो डांसर हैं उन्होंने बहुत अच्छा ग्रेसफुली, बहुत ही प्रभावशाली ढंग से डांस किया। सेकेंड, माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, मेरा जो दोस्त है या दोस्त अपने फ्रेंड दोनों के लिए है, वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर होना चाहता है, तो डॉक्टर भी आपका क्या है, कॉमन जेंडर है। द गेस्ट वर वेरी हैप्पी विद द प्रोग्राम, जो गेस्ट थे, जो मेहमान थे, वो बहुत खुश थे प्रोग्राम से, जो गेस्ट है वो भी वर्ड आपका कॉमन जेंडर है। द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट्स, जो डॉक्टर है उसने ट्रीट द पेशेंट्स, उसने पेशेंट्स को क्या किया, ट्रीट किया, उनका इलाज किया। द टीचर स्कोल्ड द स्टूडेंट्स, टीचर्स ने बच्चों को क्या किया, डांटा, स्टूडेंट्स को, छात्रों को डांटा, तो जो टीचर वर्ड है ये भी आपका कॉमन जेंडर है। इस तरीके से डांसर, फ्रेंड, डॉक्टर, गेस्ट, डॉक्टर एंड टीचर, ये दीज वर्ड्स आर कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स वो जेंडर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों में यूज होते हैं। लुक अ फ्लैश टू होल्ड द स्पेस on exercise number H, we will solve singular to plural of these sentences: man, men, child, children, tooth, teeth, knife, knives, piano, pianos। इस तरीके से हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल में इनको चेंज किया। नेक्स्ट, जेंडर, देयर आर 4 टाइप ऑफ जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर, some words refer to male character, for example boy, man, hero. In feminine gender, word refer to female character, girl, woman, hero, heroine, queen. In common gender, it refer to male or female both, for example child, person, friend, student. And in
Neuter gender, non-living things. Non-living things denote such type of noun, for example book, school, mountain, car, table, chair, fan, etc. In exercise number I, we have done and change opposite gender: niece, nephew, actor, actress, milkman, milkmaid, tiger, tigress, lion, lioness. Exercise number J, we have underlined common gender: dancer, friend, doctor, guest, doctor, teacher. Now this is a homework for you. You will fill page number 23 and send your work on school software. Take care. Have a nice day.